अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो भी इसेंशियल पार्ट है ऐसे राइटिंग का। जैसे ही आपको ऐसे का पेपर मिलता है, सबसे पहला जो स्टेप आप करते हो क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मिलता है। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग और इसके कुछ टेक्निक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली उस अप्रोच को कहते हैं जब आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आपके बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल्स हैं उनमें, या फिर CSS TMS ऐसे राइटिंग में। सबसे पहला जो स्टेप आपने करना वो क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने एसे के अंदर रिलेवेंट रहें। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है हम करते कैसे हैं, सबसे पहले आप अपने आंसर शीट के लास्ट पेज पे जाके आपके माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे होते हैं वो आप वहाँ पे लिख देते हैं। फिर वहाँ पे आप सोचते नहीं हैं, जितना भी आपको समझ आ रहा है वहाँ पे लिखते हैं। फिर उन आइडियाज में से आप स्क्रीन करते हैं कि जो चीज़ें रिलेवेंट आपको लग रही हैं, कि जो आपका टॉपिक आपको मिला है उससे रिलेवेंट हैं, फिर वो आप जो है अपने ऐसे के अंदर पूरा ऐसे लिखते हैं। आउटलाइन, जो नीट आउटलाइन है उसके लिए खाली जगह छोड़ते हैं, लास्ट में जाके आप जो है वो नीट आउटलाइन लिखते हैं जो आपने ब्रेन से की है उसके बेस पे। अगर मैं रिपीट करूं कि जो सबसे पहले आप ब्रेन करते हैं, वहाँ पे रफ आउटलाइन आप बना देते हैं, उस रफ आउटलाइन के बेस पे आप पूरा अपना ऐसे जो है वो लिख लेते हैं। अब जो नीट आउटलाइन है जो हम शुरू शुरू में लिखते हैं उसके लिए आप खाली जगह छोड़ते हैं, और जैसे ही आप पूरा ऐसे लिख लेते हैं उसके बाद आप जो है वो वहाँ पे वो जो पॉइंट आपने पूरे ऐसे के अंदर लिख लिए हैं उनको आप नीट आउटलाइन वहाँ पे लिख देते हैं। इस तरीके से जो एग्जामिनर ने कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया, जो अपने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़े, वहाँ पे एग्जामिनर ने ये कहा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने आउटलाइन के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे, बट उन पॉइंट्स को उन्होंने ऐसे के अंदर डिस्कस नहीं किया। जब आप इस तरीके से करेंगे कि रफ आउटलाइन के बेस पे आप अपना कंप्लीट ऐसे लिखेंगे और आउटलाइन के लिए खाली जगह छोड़ेंगे, तो लास्ट में जब आप जाके वहाँ पे मीट आउटलाइन लिखेंगे तो आप वही पॉइंट्स मीट आउटलाइन में लिखेंगे जो आपने ऐसे के अंदर लिख लिए हैं। उसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है GH पेस्ट। GH पेस्ट का मतलब है कि इन एस्पेक्ट्स में आपने अपने जो टॉपिक आपको मिला है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है जी। जी का मतलब है जियो स्ट्रेटेजिक या जियोग्राफिक। उस एस्पेक्ट में आप देखें कि अगर आपका जो टॉपिक है उसको इस एस्पेक्ट में आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई पॉइंट अगर वहाँ पे आपको मिल रहा हो। उसके बाद आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उसको देखें, तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में कोई पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद कौन सा एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एंड देन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, उसके बाद सोशल एस्पेक्ट, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उन एस्पेक्ट्स में जाके आप देखते हैं कि जो आपका टॉपिक है उसको आप इन एस्पेक्ट्स में किसी में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको है कि स्टार मिल जाता है और जो है आइडियाज जनरेट करने के लिए। दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यूज 5 HWs। 5 HWs का मतलब है WH वर्ड्स जो हैं उनको यूज करें, जो 5 WH वर्ड्स हैं उनको। सबसे पहला है हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। ठीक है, तो आप 5 HW जो वर्ड्स हैं उनको कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास टॉपिक आ जाता है क्लाइमेट चेंज, तो आप क्लाइमेट चेंज के बारे में ये क्वेश्चन अपने माइंड में कर सकते हैं कि हाउ इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग पीपल। ठीक है, व्हाट आर इट्स काजेस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस क्लाइमेट चेंज, हाउ कैन वी ओवरकम क्लाइमेट चेंज। ठीक है, व्हाट आर इट्स रीजंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप WH वर्ड से जो है वो यूज करके आप कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जब आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो आपके माइंड में आइडियाज जनरेट होंगे कि इस टॉपिक को कैसे आगे लेके जाना है। उसके बाद है कैटेगरीज। कैटेगरीज डिफरेंट कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक कॉजेज, इम्पैक्ट्स, सॉल्यूशंस, कॉन्सिक्वेंसेज, और जो है ये चीज़ें जो आ सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें आप उसको डिवाइड करके आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद अनफिल्टर्ड थॉट्स। आप अनफिल्टर्ड थॉट्स का मतलब है आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के वक्त उनको वहाँ पे लिखें। वहाँ पे आप ये डिसाइड ना करें कि ये थॉट जो है वो रिलेवेंट है ये नहीं है, वो आप बाद में करते हैं। फिलहाल आपको जो भी माइंड में आ रहा है आप उसको वहाँ पे लिखें, फिर बाद में आप उसको सेकंड जो है ना, गो में सेकंड रीडिंग में आप उसको देखें
कि कौन सी चीज़ें रिलेवेंट लग रहे हैं, तो उनको आप वहाँ पे लिखते हैं। तो अनफिल्टर्ड थॉट्स वहाँ पे आप लिखते हैं। उसके बाद सेट अ टाइम लिमिट, एक आपको टाइम लिमिट भी सेट करना चाहिए। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, जितना भी आप कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो टाइम का एक प्रेशर होता है, उससे ज़्यादा बंदा सीरियस हो जाता है और आइडियाज़ आना शुरू होते हैं माइंड में। उसके बाद डिफरेंट लेवल्स पे आप इसको लेके जा सकते हैं। आप देखें कि इस टॉपिक को मैं रीजनल लेवल पे कैसे डिस्कस कर सकता हूँ, नेशनल लेवल पे कैसे डिस्कस सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, ये तो पहले आप उन स्टेप्स में जाएं, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, फिर सोशल, इकोनॉमिकल, बाकी जो स्फीयर हैं उन सारे जो है वो लेवल्स पे आप उसको वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है ब्रेनस्टॉर्मिंग के, जिनको आप यूज करके जो है वो अपना जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का अप्रोच है उसको स्टार्ट कर सकते हैं।